हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। अखंड भारत का जो चित्र आपके सामने है, यथावत शुरू हो जाए, इसके लिए सभी सामने जो बिछाई थी वहां पर आके बैठे। देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है, हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं के अन्न जलवायु, यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है, परम श्रद्धा हमारी है। सुभाषा है हमें प्यारी, स्वभाषा है हमें प्यारी, ओ प्यारा देश है अपना, वो प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। गहन निद्रा में सोने का, गहन निद्रा में सोने का समय है एक होने का, समय है एक होने का। रमत वेदों में खोने का, रमत वेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे, बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना, वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना। जगन हो संगठित हिंदू, जगन हो संगठित हिंदू, सक्रिय भाव भरने का, सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति, जगाने राष्ट्र की भक्ति, उत्तम कार्य करने का, उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत, समुन्नत राष्ट्र हो भारत, यही उद्देश्य है अपना, यही उद्देश्य है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको, स्वयं अब जाग कर हमको, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना। आज हम सब कुमारों के पास में गोगामेड़ी के स्थान पे एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में किशन जी मूलतः लाडलू के हैं लेकिन दिल्ली कार्य करते हैं। आप कुशल संगीतज्ञ हैं और काफी वर्षों से स्वयंसेवक हैं। भाई साहब के ठीक पास विराजमान है नरेंद्र जी भाई साहब, जो विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मंत्री के रूप में सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं।
कायसा से निवेदन है कि सहगीत काव्य गीत के पश्चात बौद्धिक प्रदान कर और अपनी जो ये बस्ती है श्री राम बस्ती, अपने प्रजापति मोहल्ला, मोदी कॉलोनी, माया नगरी, ये सबको मिला करके अपनी जो बस्ती है उस बस्ती का ये भारत माता पूजन कार्यक्रम है। अपने सामने भारत माता का चित्र लगा हुआ है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने अखंड भारत का भी अपने समझ लिया चित्र बनाया है। अपन जब भी अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं तो जो भारत का अखंड स्वरूप आज यहाँ जो चित्र बनाया गया है, कभी वो संपूर्ण भारतवर्ष हमारा अपना था और इस पुण्य भूमि भारत पर देवताओं ने जन्म लिया है, क्योंकि अपन सभी जितने भी अपने देवी देवता हुए हैं वो सभी इसी पुण्य धरती पर उन्होंने अवतार लिए। हम सबका भी सौभाग्य है कि इस भारत की पावन भूमि पर हम सबको भी अवतरण का अवसर मिला। ये सभी ईश्वर की कृपा से हुआ। तो जो आज जैसी परिस्थितियां हैं वैसी वर्षों पहले भी थी। जब अपना देश, जब इस अपन चित्र की बात करेंगे तो अपने महाभारत काल में अपन देखते हैं तो गांधारी जो थी, तो अभी जो वर्तमान का कंधार है अफगानिस्तान, वो वहां की राजकुमारी थी। और अपन ने देखा है कि अपने समुद्र जो भारत है इसका विस्तार खूब मीलों। ये जो आज अपन देखते हैं कंबोडिया, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे तरह से देश होंगे जो हजारों साल पहले हमसे अलग हो गए। लेकिन ये जो 19वीं सदी अपने जितने भी पड़ोसी देश थे जो आज बने हुए हैं, ये सभी अपने से अलग होकर के अलग अलग राज्य, अलग अलग देश बनते गए। ब्रह्म प्रदेश जो अपना अभी पड़ोसी देश है वो भी अपने देश का हिस्सा था। श्रीलंका भी अपने से अलग हुआ है। और 1947 में, क्योंकि 47 जो सबसे अंत का जो विभाजन था वो शायद आज की युवा पीढ़ी को बार बार ध्यान में आता है। 1947 में अपना जब अपन मानते हैं कि अपना देश आजाद हुआ, लेकिन उस 47 में हमें आजादी मिली थी वो खंडित आजादी थी। यानी अपना जो देश था उसके टुकड़े होने के बाद में हमको आजादी मिली। अपन उस समय क्या परिस्थितियां रही होगी, राजनेताओं ने क्या किया होगा, अपन उस विषय पर नहीं जाएंगे। अपना लक्ष्य है कि हमारे जो भी देश के टुकड़े हुए, जो भी देश हमसे अलग हुए, अपनी कल्पना यही है कि एक दिन हम ईश्वर की कृपा से और अपने पौरुष से हम उन सभी क्षेत्रों को वापस प्राप्त करेंगे और इस भारत माता को अखंड स्वरूप में हम सब देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी तो यही कहा था कि मेरी भी इच्छा यही है कि उन्हें एक बार वापस भारत है वो विश्व गुरु बने और ये संपूर्ण दुनिया उसके नेतृत्व में काम करे, उसका नेतृत्व देखे। हम सब के लिए भी ये सौभाग्य की बात होनी चाहिए कि हम सबको भी इस भारत माता की आरती करने का, इस भारत माता का यशोगान करने का अवसर हमको मिला। आज हम इस भारत भूमि की दुनिया पर, हम भारत भूमि की जमीन पर हम रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। बंधुओं, अपन सब जानते हैं छोटा सा देश है इजराइल, जिसके बारे में अपन ने खूब सुना है कि इजराइल के लोग जब भी मिलते थे और जब वापस मिलते थे तो अपन जैसे राम राम करके अलग होते, कभी ठीक है शाम को मिलेंगे, कल मिलेंगे, तो वो उनका अभिवादन भी यही था कि अगली बार यरूशलेम में मिलेंगे। यानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि भाई अपने को मन में ये संकल्प करना है कि भाई अपन कभी न कभी अपना देश स्वतंत्र होगा। तो उनकी जो कल्पना थी वो बहुत लंबे संघर्ष के बाद में वो पूरी हुई। हम भी यही चाहते हैं, भगवान को अपन भी प्रार्थना करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आज अब कोई व्यक्ति एक बार प्रार्थना करे तो ऊपर वाला उसकी प्रार्थना सुने। हम बार बार जब उसका दोहरान करेंगे तो निश्चित रूप से कभी न कभी वो सत्य भी होगा। इसलिए अपन इस अखंड भारत स्वरूप को पुण्य भूमि मान करके, क्योंकि कभी न कभी यह पुण्य भूमि पूरी वापस एक होगी, अपन ऐसी कल्पना करके इस प्रयास में लगे हुए हैं। अपन सभी जानते हैं, अपने जितने भी ऋषि मुनि हुए, संत हुए,
आदि गुरु शंकराचार्य भी हुए, उन्होंने भी यही उनकी कल्पना थी कि वे पूरा हिंदू समाज के कैसे रहे। उसके लिए उन्होंने भी अपने पूरे देश भर की यात्रा करके देश में से 4 अपने धाम जिनको अपन कहते हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम, यानी चारों दिशाओं में एक एक ऐसे स्थान तय किए कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक हिंदू को कम से कम अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। उसका हेतु यही था कि उस पूरे देश भर में जितने भी रहने वाले लोग हैं वे आपस में उनका मेल जोल बढ़े, वो भाईचारे से रहे और उनके मन में भी यह कभी भी क्षेत्रवाद की ऐसी बात नहीं हो कि हम अमुक क्षेत्र के हैं या हम अमुक क्षेत्र के हैं। ये संपूर्ण भूमि हमारी है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसी कल्पना करके उन्होंने 4 धामों की स्थापना की थी। और अपने यहाँ तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, चाहे अपने जितने भी तीर्थस्थल में अपनी नदियां हुई है, हम माता मानते हैं, जब इस धरती को माता मानते हैं तो इस धरती पर बहने वाली जितनी भी नदियां हैं हम उनको पवित्र मानते हैं। तो जब ये पवित्र भूमि हम मानते हैं तो हम इसको अखंडित रूप में देख नहीं सकते, इसलिए हर बार अपन स्मरण अपने में रहे कि भाई हमारी भारत माता विश्व अखंडित हो। उसके लिए आज ये भारत माता पूजन का कार्यक्रम रखा गया। संयोग से आज रक्षाबंधन भी है और रक्षा बंधन यानी अपन किसी चीज में कहते हैं ना, इसको फलानी चीज में हमने बांधा है, तो इस रक्षा के सूत्र से हम आपस में पूरे समाज को बांधते हैं। रक्षाबंधन के दिन वैसे तो अपन आज की वर्तमान स्थितियों में यही है कि बहनें आज के दिन अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन यदि हम वास्तविकता में जाए, बहुत गहराई में जाएंगे तो सबसे पहले राखी है वो सची ने इंद्र के बांधी थी, ऐसा हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। तो भाई जब देवताओं और दानवों का युद्ध हुआ था उस समय जब ऐसे देवताओं को लगा था कि भाई अपने में निराशा आ गई है, देवता जीत नहीं सकते, तो जो इंद्र की पत्नी थी सची, उन्होंने जब इंद्र एकदम हताश हो गए थे तो उनको जाकर के ये रक्षा सूत्र बांधा था कि राजन आप हमारी रक्षा करिए, आप हमारी रक्षा करिए। और उस रक्षा का संकल्प उन्होंने सची ने जब इंद्र से लिया तो एक शरीर के अंदर एक अलग प्रकार का तेज, अलग प्रकार की शक्ति उस संकल्प से आई और उसी का परिणाम हुआ कि देवताओं की उस युद्ध में विजय हुई। राजा बलि का प्रसंग भी अपन जानते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय है, बहुत सारे विषय ऐसे आए, बहुत सारे प्रसंग ऐसे आए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं करें, क्योंकि कुछ कोई 40-50 वर्ष पहले या 100 वर्ष पहले तक अपन भी देखते हैं कि गाँव में जहाँ छोटे गांव होते थे वहां पे गांव के जो पुजारी भी होते थे या जो ब्राह्मण होते थे, वो रक्षा सूत्र वहां के जो प्रमुख लोग होते थे वो सभी के बांधते थे। उसका कारण भी यही था कि समाज का जो दुर्बल व्यक्ति है उसकी रक्षा करने का जो दायित्व है वो जो संबल परिवार है उसका है, यानी जो रक्षा कर सकता है। अपन याचना किससे करता है? कोई भी व्यक्ति जो कर सकता है। इसीलिए अपने समाज में बहुत पहले से परंपरा चली आ रही थी कि भाई मंदिर में जाते थे तो रक्षा सूत्र बांधते थे, बोली बांधते थे कि भैया आपको इस समाज की, इस हिंदू समाज की, इन धर्मस्थलों की रक्षा करने की जिम्मेवारी आप सभी की है, हमारी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी आप सभी की है, प्रत्येक हिंदू की रक्षा करने की जिम्मेवारी भी प्रत्येक सक्षम हिंदू की है। ऐसा मान करके चला था। फिर बाद में जब मुगलों का काल आया तो अपन सभी जानते हैं उस समय ऐसी परिस्थितियां बनने लगी थी कि खुद बहनें भी जब घर में सुरक्षित नहीं थी तो वो चाहती थी कि हमारी सुरक्षा करने वाला कम से कम हमारा भाई कोई घरे हो। तो उस समय भी जब उनको ऐसा लगता था कि भाई हाँ हमारी वास्तव में कोई रक्षा करने वाला चाहिए तो वो रक्षा सूत्र बांधती थी और वो हम अपने परिवारों तक के लिए सीमित रखा। लेकिन वास्तविकता यही थी कि पूरे समाज की जिम्मेवारी है कि अपने जो बहन बेटियां हैं उनकी रक्षा करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। और आज तो रक्षाबंधन के साथ अपन जो भारत माता का पूजन कर रहे हैं तो इस देश की रक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? हम सभी की है। अपन ने महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में खूब सुना है, बहुत पराक्रमी थे। भीष्म पितामह ने यही कहा था, जब युद्ध आया का समय था तो उन्होंने कहा चाहिए
इसीलिए हम सभी भी चाहते हैं कि आज के इस पावन पर्व पर जो रक्षा का उत्सव है, हम अपनी देश के समस्त बालकों की रक्षा, अपनी मातृशक्ति की रक्षा और अपने देश की रक्षा, इन तीनों बातों को आज संकल्प करके हम सभी आज भारत माता का पूजन करेंगे। एक गीत का एक अंतरा दोहराएंगे, उसके बाद में संकल्प और फिर उसके बाद में पूजन करेंगे। देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की रक्षा धर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा, देश की सेवा कर्म हमारा। गूंज उठेगा जल थल अंबर, गूंज उठेगा जल थल अंबर, जग में गौरव गान, जग में गौरव गान। भारत वर्ष महान, 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 भारत वर्ष महान। सीमाएं हम रखे सुरक्षित, सीमाएं हम रखे सुरक्षित, देश रहेगा सदा अखंडित, देश रहेगा सदा अखंडित। इसी के हित में जिए मरेंगे, इसी के हित में जिए मरेंगे, चलते सीना तान, चलते सीना तान। भारत वर्ष महान, 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 भारत वर्ष महान। भारत माता की जय। गर्व है कि मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। भारत मेरे लिए भारत मेरे लिए पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि है। मैं अपने पूर्वजों व देवी देवताओं का मैं अपने पूर्वजों व देवी देवताओं का स्मरण कर यह संकल्प करता हूँ स्मरण कर यह संकल्प करता हूँ कि हिंदू समाज हिंदू समाज अपनी परंपरा अपनी परंपरा एवं त्योहारों को मानते हुए एवं त्योहारों को मानते हुए अपने धर्म पर अडिग रहूंगा। अपने धर्म पर अडिग रहूंगा। मैं जीवन भर प्रतिदिन मैं जीवन भर प्रतिदिन कुछ समय अपने देश के लिए लगाऊंगा। कुछ समय अपने देश के लिए लगाऊंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं वर्ष में एक पौधा लगाऊंगा। मैं वर्ष में एक पौधा लगाऊंगा। इस कार्य से देश का भला होगा। इस कार्य से देश का भला होगा। मैं वही कार्य करूंगा। मैं वही कार्य करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो एक छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी इस कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में जिन्होंने सहयोग किया, उनको सादर धन्यवाद है। प्रार्थना का पूजन के लिए भाई साहब से निवेदन है कि आए और प्रार्थना का पूजन आरती के साथ करेंगे। तत्पश्चात सभी बारी बारी भारत माता के समक्ष पुष्प अर्पित कर इस अखंड भारत को, इस भारत भूमि को अपनी प्रेरणा स्वर के रूप में रखेंगे। आइए। नमामि। भारत माता की जय। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। तेरे कारण राम लक्ष्मण, तेरे कारण राम लक्ष्मण
वन वन रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की, रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। कृष्णचंद्र ने तेरे कारण, कृष्णचंद्र ने तेरे कारण धर्म राज्य का कर संस्थापन, धर्म राज्य का कर संस्थापन, गंगा बहाई गीता जी की, गंगा बहाई गीता जी की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की, हिंदू तन मन धन जीवन की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। प्रताप ने बाला चमकाया, प्रताप ने बाला चमकाया, इस दिन तेरे हित चिंतन का, इस दिन तेरे हित चिंतन का, चमकी भवानी वीर शिवा की, चमकी भवानी वीर शिवा की, आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। देवी अहिल्या जीजा माता, देवी अहिल्या जीजा माता, झांसी की संग्राम देवता, झांसी की संग्राम देवता, तेरे कारण कुर्बानी दी, तेरे कारण कुर्बानी दी, आरती की जय भारत माँ की, भारत की जय भारत माँ की। तेरा ध्वज सूरज को छूता, तेरा ध्वज सूरज को छूता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, विमल ज्ञान से तेरी सरिता, विमल ज्ञान से तेरी सरिता, बहती धारा फिर शांति की, बहती धारा तेरी शांति की, आरती की जय भारत माँ की, भारत की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन के, हिंदू तन मन धन जीवन की, आरती की जय भारत माँ 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 की। तेरे कारण राम लक्ष्मण, तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण लिए फिरते वन वन, धनुष बाण लिए फिरते वन वन, रक्षा की ऋषि मुनियों की, रक्षा कीनी ऋषि मुनियों की, आरती की जय भारत माँ की, भारती की जय भारत माँ की। भारत माता की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गोवंश हत्या बंद हो। भारत अखंड हो। उसके पश्चात बताएंगे और रक्षा सूत्र आपस में दोनों बंधु पधारे हैं उनको रक्षा सूत्र बांध करके आज के दिन हम सब चलो ठीक ठीक है। मम्मी का बड़ा मम्मी का
एक कवरेज तो बहुत गजब है वास्तव में। घूमो यहाँ घूमो Kita